जाती है, किस अंदाज से उठा जाता है, किस अंदाज से बैठा जाता है, किस अंदाज से सोया जाता है, किस अंदाज से लेटा जाता है, किस अंदाज से हमें चलना चाहिए, किस अंदाज से हमें बैठना चाहिए। ये उसी शरीयत में हम इस्लाम में दाखिल हो गए। नौजवानों आओ जरा पूछते हैं, कुरान जरा तू और आगे बढ़ जा। जब मैंने कुरान से पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा महाराज जी एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़े जहन में मेरे जहन में गर्दिश कर रही है, बचपन से वो बात गर्दिश कर रही थी जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। मैंने कहा महाराज जी जरा जल्दी बताओ। तो महाराज जी ने ऊपर से नीचे देखा, कहा मौलाना तो पूछना क्या चाहता है। मैंने कहा एक मंत्र है, आपके यहाँ भागवत कथा बैठती है, आपके यहाँ भी बैठती होगी, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा। एक मंत्र बार बार दोहराते हैं, एक मंत्र बार बार कहते हैं। अब मैं बड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया। मैंने कहा महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो, अगर पठानपुर वाले पूछ लेंगे हम उसका जवाब क्या देंगे। तो महाराज जी बोले पूछना क्या चाहता है। मैंने कहा सुनो सुनो, आपके पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं। मैंने कहा सुनो क्या कहते हैं। बड़ी सोनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं, नाता था कल संपदा तुम्हारी, नाता था कल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। क्या अर्थ है इसका। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोलो। महाराज जी बोले ये जितने भी भक्त घूम रहे ये सब एक ईश्वर की, इस ईश्वर के आगे कह रहे कि हे पालने वाले तू ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का मालिक तू ही है, तू ही है, तू ही है। अब हमने कहा कितने हैं। तो कहा यको यकम ब्रह्मदित्य नास्ति नास्ति। ये हमारी पुस्तक नहीं है, ये हमारी किताब नहीं है, हिंदू भाइयों के धर्म की किताब है। यको यकम ब्रह्मदित्य दीनानास्ति, एक ही है कायनात को पैदा करने वाला दूजा। अब हमने कहा था बोलो कैसा। तो महाराज जी बोले हम क्या बोले, तुम ही बोलो। हमने कहा यार हम क्या बोले, तुम ही बोलो। तो बोले हमसे ना पूछो। तब हमने तुलसीदास से पूछा। हमने कहा तुलसीदास तुम बताओ जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया वो कैसा। बोले बड़ी सोरी बात कही। क्या कहा जाता, पद बिन चले सुनई बिनु गाना, और कर बिन कर्म करई विधराना, आनंद देते सकल रस भोगी, अरे बिन पानी बकत बड़ जोगी, सर बिन परस नयन नयन बिनु देखा, गुरी गुरोन बिनु बैठ असीसा। आप कह रहा हो जरा लंबा लंबा मत। अब बताओ समझ पाए कि नहीं। आहू बोलो तो कुछ है, बोलो नहीं समझ। अगर कहो तो सच्चा समझा दे। एक बार नबी का नाम ले लो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूछा गया कौन का कैसा। ये बात पूरी पूरी बात सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा नेट में सर्च के जाइए जो ना रजा इस्लामिक वर्ड ये सब डाल के बैठे, जरा सुन के देख लीजिएगा। हाँ सुनिएगा क्या बोले तुलसीदास बोले, पद बिन चले सुनई बिनु गाना, खालिक का पैदा कर कायनात को पैदा करने वाला वो है जिसके पैर नहीं मगर चलने की कुदरत रखता है। बोलो 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 यार है क्या। जिसके पैर नहीं मगर चलने की ताकत रखता, सुनी बिनु गाना, बगैर कान के, बोलो बोलो बगैर कान के सुनता है। और क्या बोला, पद बिन चले सुनई बिनु गाना, अरे कर बिन कर में करे विधि नाना, आनंद देते सकल रस भोगी,
फिर बानी बाकाता बड़ा जोगी तन बिन परस नया बिनो देखा करी गरौन बिन बा कैसे सा। हमने कहा महाराज जी जरा जल्दी बताओ, कहा तुम्हें पता नहीं है? साफ साफ अर्थ मिल रहा है कि जो बगैर पैर के चलने वाला हो, बगैर पैर रख करके चलने की कुदरत रखता हो, वही तो मालिक के कायनात है, वही तो ब्रह्मांड को पैदा करने वाला। मैंने कहा लोक को, कहा पृथ्वी को भी वही पैदा करने वाला, आकाश को भी वही पैदा करने वाला। मैंने कहा नीर, कहा नीर को भी वही पैदा करने वाला। मैंने कहा फिर, कहा पूरे ब्रह्मांड को उसी ने पैदा किया है। बोले कौन? कहा जो बगैर पैर का चलने वाला हो, बगैर कान का सुनने वाला हो, बगैर आंख के देखने वाला हो, बगैर जबान के बोलने वाला हो, बगैर हाथ के पकड़ने वाला हो। ऐ मेरे पठाननपुर वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने इमाम से पूछिएगा, हम जिस खुदा के आगे अपने सर को झुकाते हैं, क्या उसके हाथ है या उसके पैर है या उसके क्या है? तो ये जवाब देंगे मेरा खुदा वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो हमारे खुदा की, वही तो हमारे वो किताब जिसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। माशाअल्लाह भाई बड़े लाइफ में मुबारकबाद है। उस किताब को जब पढ़ा इसमें जिक्र आया ला इलाहा इल्लल्लाह, आका की हदीस पाक है ला इलाहा इल्लल्लाह तुक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू। ए पारा की छोटी बेटी ने फरमाया था पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, पढ़ा कामयाब हो गए, ईमान लेके आए, अब उसी शरीयत को अपना लिया। अब अपनाया तो बड़ी प्यारी बात तो ये बताई कि ए दुनिया वालों देख लो मेरे बेटे की शादी है, फिर भी अल्लाह के रसूल की महफिल सजी हुई। खुशी में भूल जाते हैं, गम में याद करते हैं। यहीं पे छोड़ा था ना मैं, तो सुनो, मैंने कहा था कबीर जी जरा बोलो, तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे, कैसे? कि दुख में सुमिरनी सब करे, वाह वाह वाह। 12 बजे के बाद तकरीर सुनी नहीं जाती है, लेकिन पठाननपुर में फिर भी सुनते हैं। सुनिएगा कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को, दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमिरनी जे करे, तेरे दुख काहे को भैया, दुख काहे को। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने इमाम साहब से पूछिएगा, अल्लामा अब्दुल कादिर साहब से पूछिएगा, ए अल्लामा अब्दुल कादिर साहब जरा आप बताओ शरीयत ने हमें काम का जो हुक्म दिया है किस अंदाज से काम को करना चाहिए, तो ये जवाब देंगे हर जायज काम बिस्मिल्लाह करके करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेके करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते करते करना चाहिए। ये जावेद भाई के, ये जो है जाफर भाई के दिल पे घर कर गई, तो जाफर भाई ने कहा हम अब बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे, हम बिस्मिल्लाह भी करेंगे, कुरान की तिलावत भी कराएंगे, हम मुस्तफा की नात भी पढ़ाएंगे, साथ साथ में तकरीर भी करवाएंगे और लास्ट में सलाम भी पढ़वाएंगे और सलाम के साथ में हम शीरीनी भी देके भेजेंगे। कहा कि सुन लो, इन्होंने कहा हर जायज काम बिस्मिल्लाह करके पढ़ना करना चाहिए, तो जानते हो जाफर भाई ने कहा अब हम बिस्मिल्लाह नहीं, जब हम अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाएंगे उसमें बिस्मिल्लाह भी होगा, कुरान की तिलावत भी होगी, नबी पे नात भी होगी, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा। यही सुनहरा मौका है, बेटों की शादी है, कहा चलो इसी शादी के मौके पर मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजा लिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जाफर भाई नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल का जिक्र तो पूरे ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे में हो रहा, पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में हो रहा। कैसे? अस्सलाम
सुगमा रूपदेवदत्तं जगत्पति हसीना साधु अष्टाशगन्धकुलवेत्रं गिरिहिनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशालम पंडितम बहुदानम स्वाहा। यानी आज इन्होंने जिक्र की महफिल सजाई तो सिर्फ यहाँ नहीं, उठाओ अथर्ववेद, उठाओ ऋग्वेद, उठाओ यजुर्वेद, दुनिया की जितनी भी पुस्तकें हैं चाहे किसी भी धर्म की हो, पढ़ने वाला हो, इल्म वाला हो, देखो उस पुस्तक में भी मेरे आका का जिक्र मिलेगा, मेरे नबी का जिक्र मिलेगा। ए जाफर भाई प्रेंटाई का मुबारकबाद हो। यकीन मानो अगर रब ने इस महफिल को कबूल कर लिया, कसम खुदा की तेरे घर में बरकतें होंगी, तेरे घर में रहमतें नाजिल होंगी, शादी में भी बरकतें अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन एक बात और याद रख लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ इनके वालिद हयात है। अब इनके दिल से जाकर के पूछ कि काश हमारी माँ होती, काश हमारी माँ होती, बेटे को दूल्हा बना देखती, बेटे के सर पे सेहरा सजा देखती। ए मेरे अजीज दोस्तों, उस बात से जाकर के पूछ जिसकी औलादें होती है, इस मकाम को पाने के लिए, इस वक्त को देखने के लिए कितना बेचैन बेकरार रहती है, कितना मचलती है। काश अगर आज वो होती तो ये कह रहे होते कि ये फला की माँ, जा तेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है, जा तेरे बेटे के सर पे सेहरा सजने वाला है। आज एक बेटा नहीं बल्कि दो दो बेटे तेरे दूल्हा बनेंगे। ए फला की माँ, जा वो लेकर के आ, जा वो लेकर के आ। आपको शागिद भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने ऐसा काम किया है, यहाँ तो नहीं सही लेकिन कब्र के अंदर तेरी माँ पुकार पुकार के कह रही होगी, ए मौला मैं ऐसी औलाद पे कुर्बान जिसकी शादी में तेरे महबूब का जिक्र हो रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसका दिल न पसीजता होगा, जिसका दिल न तड़पता होगा, मेरे बेटे को काश मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा दे देता, काश मैं अपने घर में चांद की बहू को देख लेता, चांद के टुकड़े को देख लेता। ऐसी माँ को सलाम करता हूँ जो ऐसी औलादों को उन्होंने जन्म दिया कि शादी की महफिल हो, फिर मेरे आका की सुन्नत हो, मेरे आका की बात हो, मेरे आका की नात हो, फिर मुस्तफा जाने रहमत सलातो सलाम दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुनो बड़ी सोरी बात है। अस्मा सुगमा रूपदेवदत्तं जगत्पति हसीना साधु अष्टाशगन्धकुलवेत्रं गिरिहिनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशालम पंडितम बहुदानम। पूरी कायनात के चप्पे चप्पे में जितने भी पुस्तकें तुम्हें नजर आए, जितने भी धर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो, पढ़ के देख लो, कहीं न कहीं तुम्हें आका का जिक्र मिलेगा। जब हमने अथर्ववेद पढ़ा तो बड़ी सोरी बात मिली थी, हमने हिंदू भाइयों के ग्रंथ पढ़ी, बड़ी सोरी बात मिली थी। क्या? मोहम्मद अंधकार मोहम्मद जो है अंधेरे को मिटाने वाला होगा। अगर आज हम और आप नबी का कलमा ना पढ़े होते, जाफर भाई अगर कलमा कुरान वाले ना होते, तो ये भी अपने बेटे की शादी में कभी डीजे कभी इस अंधेरे को मिटाने के लिए परवरदिगार ने महबूब को भेजा। यही बात तो ग्रंथों में आई है, जहाँ जहाँ पर पाप हो रहा था, जुल्म हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को मिटाने के लिए मालिक ने हर एक तो मैंने कहा कौन? तो हम अपनी किताबों में जब मुताला करते हैं तो पता चलता है वो कोई और नहीं, मेरे नबी की जात है, मेरे नबी की जात है, मेरे नबी की जात है। सुनिएगा मेरे अजीज दोस्तों, चले एक मंत्र लेते हैं उसी नबी के बारे में जो कुरानों में आया है, जो हदीस में आया है, जो बुखारी तिरमिज़ी में आया है। वही तो जानते हो, तुलसीदास से पूछा गया था तो तुलसीदास ने कहा था, क्या कहा था? बड़ी छोटी बात कही थी, सुंदर रूप कराला मुझे सही के नहीं न भाग।
बोलो बोलो जय कह सुभान अल्लाह। आगे जगह है और बड़ी सोनी बात कहते, मैंने कहा तारीफ करो तो क्या कहा था, ऐसल काम की सरकारा, अरे चंदा सूरजवा झुकी झुकी जावा। अब हमने कहा था जरा लंबा वाला मोल तुम दो, कहो तो दे दे आपको, कहो तो दे दे आप, बोलो बोलो दे दे। बड़ी सोनी बहुत बड़ी बात है। जब हमने कारी रसूलुल्लाह को देखा तो उन्होंने आसान लफ्जों में कहा, क्या कहा, हुक्म निगम सईदी जो भारा अपनी अबानी नीचे अम्मचारा तब सगरे है सबदा सगोसाई सो साजा का ताया सरी सरी नाही बिनी विचारो हनीसा भजो नाम मन के कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई तब होवे सकल अवतारा मेहंदी कहे सकल संसारा। बोलो 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 मेरे मुस्तफा की तारीफ हो रही है। वो कमनी कम सुईदी जो पारा अपनी अबानी की मचारा तब सगरे है सबदा सगोसाई सो साजा का ताया का सरी सरी नाही बिनी विचारो हनीसा भजो नाम मलनी की कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई तब होवे शकल अवतारा मेहंदी कहे शकल संसारा तब लग जोचे वालो तब लग जोचे सुंदरम होई बिना मोहम्मद पार न होई बिना मोहम्मद। बोलो यार बोलो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बिना मोहम्मद। अरे एक बार पूरा मजमा बोल दे, नबी की तारीफ का लाओ। बिना मोहम्मद, मोहम्मद के बगैर जिंदगी जीना न मुश्किल न मुमकिन है। मेरे नबी ने तुम्हें जीने का तरीका बता दिया। अगर तुझे जीना है तो ऐसे जीना, उठना है तो ऐसे उठना, शादी करना है तो ऐसे करना। अब सवाल पैदा होता है मौलाना साहब शादी में क्या क्या करे, क्या क्या ना करे, क्या क्या करे, क्या क्या ना करे। हमने कहा करते क्या क्या हो। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब को देखिए ना, क्या क्या करते हो। कबले मौलाना साहब शादी के लिए पहले थकाई ले, दुल्हन बनाते ले, देवताई ले, उतारी अवन ले, अवन ले, सबन ले, अवन ले, सबर ले, जगह ले, फलाने ले, दुकाने ले। हमने कहा बोले बहुत कुछ होता है। क्या बोले? होता भी होगा। अभी जब हमारे स्टेज की तरफ तो हमारी अम्मा बहनें लगी थी, समझ गए। बोलो बोलो इसमें वो कहते मसाला कौन है, वो कहते मसाला कौन है। आज है क्या? बोलो रत रत जगह होता क्या है। गुलगुला तो सवाल आया, बोले मौलाना साहब रत जगह जायज है कि नहीं। अभी परसों का तकरीबन सवाल है, हमारे गांव में घर पे बना। बोले रत जगह जायज है कि नहीं। अब बड़ा कंफ्यूज हो गया। अब हमने कहा कि पहले इसकी क्वालिटी को नाप लिया जाए कि रत जगह कैसा है, तभी तो फतवा दिया जाएगा जायज है कि नहीं जायज है। हमने कहा कैसा करते, बहुत तारीफें लंबी लंबी बांधी। हमने कहा पढ़ते क्या हो, तो बोले सोहत। हमने कहा भी रहा, और कुछ बताइए। तो हमें बलरामपुर की याद आई है बड़ी सॉरी, बलरामपुर की याद है। हमने कहा मत तो बोले मौलाना हमसे न पूछो रत जगह है। आए रही थी का गुलगुला बना रही थी और कहा कह रही थी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमला कहती है, तो बोलो जायज हुई है ना जायज हुई है। का कहता जान तो अरे गुलगुलवा मत छेद करो अल्लाह माज़अल्लाह। बोलो बोलो यार माज़अल्लाह। अब गुलगुला ये पकावे हो इनके मियां
गुलगुला में से अल्लाह अल्लाह या मुंह मसूर की दाल, ऐसे ऐसे बेतुके गाने। अरे सोने का थाल वो भुजुन गुरु, लेकिन आई ना हमें कभी यह वाला रत जगह तो ना है, कहीं पर बस मौलाना यह वाला रत जगह है। हमने कहा अगर तुमने बहस कलामी की है, गुलगुला को पकाते वक्त, आपा गूंजते वक्त, अगर तुमने शोहर को गाया है, बिरहा को गाया है, बेतकल्लुफ़ जितने भी जुमला तुमने जुमले कहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अगर ऐसा रत जगह है तो कतान जायज नहीं है। अगर तुझे रत जगह करना ही है तो इस अंदाज से कर, जब तू आता दूध तो कभी सूर्य यासीन पढ़ लिया कर, कभी सूर्य रहमान पढ़ लिया कर, कभी सूर्य मुल्क पढ़ लिया कर, कभी सूर्य मुजम्मिल पढ़ लिया कर। अगर कुछ भी ना याद हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलाम देने का ऐसा जगह करती है वाला यार, हमें लागे डरा तो कलिया गुलगुला नहीं पई होगा, बोल के देखो मिली मिले अब खूब गई है, कहा गई है सोन बजार रात भर सोने थारे भजना परोसे ला जाने कहा भजना लेके सोने के थारे। और इमाम साहब सुबह पहुंच गए, मौलाना अब्दुल कादिर साहब सुबह पहुंच गए, कहने लगे ए लोगों तुम्हें पता नहीं है मौलाना चतुर्वेदी जो आए थे उनके दो मदद से चलते 10 रुपये का रसीद कटाए दो, तो कहीं अच्छा कसम ये है रुपया ना। तब ये जवाब देंगे कि हे भला तुम्हें क्या हो गया, रात भर तो तुमने सोने के थारे में भजना परोसा और मदद देख लीजिए। बोलो झूठी है कि नहीं? हाँ बोलो, ये ना देखा नहीं, बोलो कैमरा ना घुमाओ, बोलो बोलो अब और ना तो है मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये जाफर भाई इस्लाम की मुबारकबाद है। हमने देखा था आटा गूंज रही थी, मैं देखा था बड़ी शांति और ऐसा होना भी चाहिए। और अगर तुम ना पढ़ सको कुरान की आयत, ना पढ़ सको तो जो तुम्हें याद है वो पढ़ लिया करो। अगर तुम्हें सूरह यासीन नहीं याद है, सूरह रहमान नहीं याद है, तो एक जगह में तकरीर कर रहा था, अगर तुम सूरह यासीन पढ़ लिया करो, सूरह रहमान पढ़ लिया करो, सूरह मुजम्मिल पढ़ लिया करो, सूरह पढ़ लिया करो। तो एक मजमे से आदमी खड़ा हुआ, कहा मौलाना साहब सबसे छोटी सूरत बताए दो। हमका तो नहीं मालूम है, तुम ही बताए दो। कहा मौलाना अगर कहो तो सूरह बकर पढ़ लिया करिए। बोलो बोलो बढ़िया, सूरह बकर सबसे छोटी है ना? उधर कहते हाँ बतावती, हाँ ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2.5 पारे की है। वो देखो आप पता, अरे जब आप कुरान खोल के नहीं देखोगे, जबकि मामला ये है खुदा कर आपकी जिंदगी उठा करके दे। सुबह होती थी तो अल्लाह के कलाम से हुआ करती थी, और आजकल का नौजवान की जब सुबह होते है तो इंस्टाग्राम, हजरत इंस्टाग्राम से हुआ करती है, और जनाबे वाला फेसबुक से होती है, और मोहतरमा स्नैपचैट से होती है। अब जब तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से सुबह करोगे तो मेरा दावा है, अरे बरकत तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हें उसकी खुशबू तक न मिलेगी। और ये पैगाम है मेरी मां बहनों, मेरी अजीज दोस्तों, सरकारी आला हजरत फरमाते इस्माइली साहब कह गए थे, वो जब दुल्हन आए, अगर किसी को याद ना उसके पाँव का धोवन धुल करके घर के कोनों चारों में छिड़क दीजिए, अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल करेगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कब हो कोई लोग करे हो? बोलो सही बताओ, पठानपुर वाले सही बताओ, करे हो? अब वो हालत यही है,
जैसे लागत ये पोता पोती वाले, और जिनका बोला ही चाहिए वही नहीं बोला, कहा नहीं करेंगे। आप फिर कहा मौलाना साहब तकरीर नहीं बोली बाबा। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं, कहा मौलाना साहब रामायण का जरूरत। तो हम उनसे कहना चाहते हैं तुम पहले जाओ कहाँ, मदरसे में सही से पढ़ के आओ, सही से पढ़ के आओ। कहे मौलाना हम तो बहुत बड़े मदरसे से पढ़ के आए हैं। हमने कहा तुम ही आज नहीं हो, बड़े बड़े मुफ्तियों के आगे आज पढ़ते हैं। हमें उससे मोहब्बत नहीं है, ईमान अकीदा नहीं है। हमें तो ये देखना है कि मेरे नबी का जिक्र किस किस भाषा में अल्लाह, हमें तो ये देखना है कि किस किस भाषा में अल्लाह का जिक्र, जिस भाषा में चाहो कर लो। कोई जाने या ना जाने, कोई समझे या ना समझे, पर मेरा मुस्तफा तो समझ रहा। अगर संस्कृत तुम्हें नहीं आती है, इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है, मराठी तुम्हें नहीं आती है, पंजाबी तुम्हें नहीं आती है, भोपाली तुम्हें नहीं आती है, गुजराती तुम्हें नहीं आती है, नेपाली तुम्हें नहीं आती है, तो इसका मतलब जितने नेपाली मुसलमान है सब बेवकूफ। तुम ही एक अक्लमंद हो। अब मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। ये जाफर भाई ने कहा सुन लो, अब मुस्तफा का जिक्र करने के लिए अपने इमाम को भी बुलाएंगे जो कुरान की तिलावत से शुरू करेंगे, अरबी से, उर्दू से। अब हम चतुर्वेदी को बुलाए हैं, वो संस्कृत में भी अल्लाह के रसूल का जिक्र करेंगे। तो जिक्र होना चाहिए मुस्तफा का, और जहाँ पर मुस्तफा का जिक्र होता है और जिस महफिल में मुस्तफा का जिक्र होता है, मेरा ईमान कह रहा है, मेरा अकीदा कह रहा है, अगर शादी में मुस्तफा का जिक्र हुआ है, अगर रब ने इस महफिल को कबूल कर लिया है, तो मेरा ईमान कहता है इस जिक्र की बदौलत शादी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। इस जिक्र की बदौलत अल्लाह इनकी जिंदगी को खुशहाल कर देगा। इस जिक्र की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला इनके घर में रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। इस जिक्र के बदौलत अल्लाह ताला इन्हें नेक औलाद अता फरमाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अल्लाह का जिक्र किया करो, रब का नाम लिया करो, उसके हमद के गुण गाया करो, मुस्तफा का जिक्र कर लिया करो। इसीलिए हमारी और आपकी भलाई है। अगर तुमने ऐसा कर लिया, याद रख लीजिएगा, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका मामला हल हो जाएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये बात तुम कैसे कर रहे हो, आओ हम तुम्हें बताते हैं। जरा तिब्बी नुस्खे से देख लीजिएगा, अल्लामा साहब से पूछ लीजिएगा कि आपको शरीयत में मिल जाएगा। हमें उठना भी है, पानी भी पीना है, मेरे नबी ने फरमाया खाना भी खाना है। कैसे खाना है? अभी कल शादी, परसों शादी होगी, उसके बाद खाना भी खिलाया जाएगा। पता नहीं हमारे यहाँ खिलाया जाता, यहाँ खिलाया जाता हो या न जाता हो। अब खाने खिलाने का तरीका बदल गए हैं। अगर कोई बैठा के खिला दे, जमीन पे खिला दे, तो कहेंगे ये बड़ा कंजूस निकला, एक खाना खाएगा जुहा। कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी उठा के देखो, अल्लामा साहब से पूछो कि सुन्नत का तरीका क्या है, तो ये बताएंगे कि जमीन पर बैठ जा, पलथी माया जमीन पर बैठ जा, दायां पैर खड़ा कर ले, बायां को लिटा दे, बिछा दे, बैठ करके खाना, या तो उठकुरुआ बैठ करके, और उठकुरुआ बैठ करके। और आगे पूछा फिर, कहा पलथी मार के कोई रास्ता है, तो कहा हाँ हाँ मोहलत मिली है, छूट मिली है, आप खा सकते हैं। अब यही बात तो हमने कहा था, ए महाराज जी अब तुम बता दो ना, हम तिब्बी नुस्खे से पूछना चाहते हैं। तो महाराज जी ने बड़ी सोनी बात कही थी, हदीस मुस्तफा को पढ़ा था, अपनी जबान में कह दिया था। कैसे कह दिया था? बड़ी सोनी बात कही थी, बड़ी अछूती बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? ये जितने भी चतुर्वेदी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सब हमसे ज्यादा महारत रखने वाले, लेकिन ये नहीं बताएगा कोई, हमसे सुन लो क्या कि भोजन करे धरती पर, भोजन करे धरती पर, अलती पलती माँ
भोजन करे धरती पर अलथी पलटी मार, अरे चबा चबा कर खाइए, चबा चबा कर खाइए, वैद न जाके बार हो भैया, वैद न जाके दो। आप कहेंगे मौलाना अभी बात समझ में नहीं आई है, हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर सुन्नत के मुताबिक आप खाना खा रहे हैं, पलटी मार करके जमीन पर खा रहे हैं और लुकमे को चबा चबा करके खा रहे हैं, कहा इससे होगा क्या? जो आपके राल के अंदर एक सलाइवा है ना, जब ये खाने में मिक्स हो जाता है, फिर ये पाचन यंत्र में जाता है, उस यंत्र में उस पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। तुम्हारा पेट खराब नहीं होता, तुम्हें गैस नहीं होगी, तुम्हें एसिडिटी नहीं होगी, तुम्हें परेशानी से सामना करना जो पड़ रहा है नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आजकल का दस्तूर क्या हो चुका है कि लोग स्टैंडिंग खाना बनाते हैं, बेंच लगा देते हैं, प्यालियां खाने के टोंगे रख देते हैं, कटोरे में शामिल है, सालन है, रख देते हैं। अब इधर से प्लेट उठाया, अब एक हाथ में प्लेट है, एक हाथ में चम्मच है, इधर से वो मारा उधर रखा, अब हाथ में रोटी ले लिया, कोई तो बगल में दबाया है, कोई तो कैसे करके, अब सालन इधर भाग रहा है, रोटी इधर भाग रही है, अब जानवर की तरह चल चल के खाया जा रहा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम स्टैंडिंग खाने को अपने दिल में सोचते हो, स्टैंडिंग खाने को खत्म कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खाना खाना ये आदमी की फितरत है। अगर यही खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाया जाए तो सवाब भी होगा और इबादत में भी लिखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और एक बात और है, मैंने कहा अल्लामा साहब आप ये बताओ, अगर दोपहर में खाएं रात में खाएं कोई तरीका तो है? बिल्कुल नई बात कर रहा हूँ फारूक भाई, बिल्कुल नई बात। मैंने कहा कोई दोपहर में खाए शाम में खाए, तो जवाब मिलेगा मौलाना शाम में खाना सुन्नत तो है, खा करके कुछ और करना सुन्नत है। तो बोले कैसे क्या है? तो बोले चहल कदमी, और दोपहर में अगर आप खाना खाएं तो कैलूला, बोलो करे हाँ लौटे जाना से बढ़के ना जाना, बल्कि सब जाना था लेकिन बोलना नहीं चाहते कि कहा देकर हमें मौलाना चतुर्वेदी के आगे आगे बोलबे पता नहीं हम बोले खेले कि ना बताओ खाली कहीं भी हो। हाँ कैलूला करके थोड़ी देर तक साथ आराम करने को, दोपहर को खाना खाने के बाद कैलूला करना सुन्नत है। दाहिने करवट थोड़ी देर, बाएं करवट लेटना, ये सुन्नत है। ऐसा करने से तुम्हारा पाचन क्रिया जो है मजबूत होता है और मामला सेट हो जाता है। हमने कहा रात में, तो मौलाना साहब बोले रात में सुन्नत। हमने कहा हमारा अब तुम बोलो, थोड़ी बात की क्या बड़ी छोटी गई क्या कहा? कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। जब पंडित जी ने ये कहा तो मैंने कहा पंडित जी रुक जाइए, तुमसे अब सुन रहा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिए कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। क्या अरे डॉक्टरों जावेद का लुट जाए वे पार हो भैया, लुट जाए वे पार।
अगर तुम सुन्नत के मुताबिक उठोगे, सुन्नत के मुताबिक जियोगे, सुन्नत के मुताबिक चलोगे, सुन्नत के मुताबिक खाओगे, सुन्नत के मुताबिक पियोगे, सुन्नत के मुताबिक बैठोगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, सुन्नत के मुताबिक जियोगे, सुन्नत के मुताबिक सांसें लोगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। मेरा ईमान कहता है मुस्तफा की सुन्नत को जो जिंदा कर लेता है, कभी न वो डॉक्टर के दरवाजे पे जाता, न तो वैद्य के दरवाजे पे जाता है, न तो किसी चिकित्सालय में जाता है, न तो किसी हॉस्पिटल में जाता है। अगर तुम चाहते हो कि हम हॉस्पिटल से बच जाए, चिकित्सालय से बच जाए, दुनिया की बीमारियों से बच जाए, ऑपरेशन से बच जाए, दुनिया की जितने भी अमराज है उससे बच जाए, अगर तुम्हें बचना है तो मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं। क्या एक बात और बता दूं, इस पाकीज़ा पवित्र सभा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आमीन। ये हमारे लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला सही मिठास मिलेगी। अगर रब की बारगाह में कुछ भी जुमले मकबूल हो गए, और मैं आज से नहीं, मेरा ईमान और अकीदा है कि जो शरीयत इस्लाम पर जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह अल्लाह उसकी दुनिया भी बनती है और आखिरत भी समझ जाती है। लेकिन सही मानों में अपने आप को जिंदगी गुजार करके तो देखो। अब मैंने कहा था महाराज जी जरा बोल दीजिए ना, जबान को खोल दीजिए ना, तो इन्होंने कहा था हम क्या करें, कैसे करें, काम करें तो कैसे करें। कहा कुछ ना करो, सिर्फ काम करो, सुन्नत के मुताबिक काम करो, आराम से फल मिलता जाएगा। मैंने कहा महाराज जी जरा बताओ, तो महाराज जी बोले ये श्री कृष्णा का जो है वचन है, इन्होंने बोले बड़े सोने अंदाज में कहा था। क्या कहा था? जैसा तुम कार्य करोगे, जैसा तुम काम करोगे, फल वैसे ही मिलेगा। अगर शादी में तुमने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया है, उसका अजर मिलेगा, और यही पे तुमने अगर कुछ और किया होता तो उसका भी दंड मिलता। किसी के लिए सजा मिलती। बोलो यार, अब तो बोल दिया। अच्छा बोलो हमसे रिश्तेदार जल्दी आएगा नहीं थी, अब ना आए भाई, चाहे जितना बोले ना आए भाई, वो लोग बोलते ही ना है। अब हो ना बोले या तो वह होगा बुलबुला वाली बात आई है, कहा तो वो अलग मुफ्ती रफीक हमसे पता नहीं कुछ होती तो बोलती ना, अब हो ना बोला तो देखो। अच्छा एक बार कहते हैं लगता है कि या रसूल अल्लाह ऐसे बोला तो बूढ़ा रहा है और बूढ़ा ज्यादा लंबी ना कहो तो कहीं भी तो रहा है। हमका आवत मुस्तफा जाना जब याद है, तुम समझो तो याद ना है कि पढ़ी है ना, हमका याद है जब पूछा है तब पढ़ दी कहो। हाँ हाँ बूढ़ा बूढ़ा रहा है। अब क्या बताइए, जरा शाद कर रहे हैं। उनके घर में आटा रहा है, जैसे आप ये देखे रहे हमारे जो है गर्मा चक्की या बाजी वगैरह मारत गोहत, तो थोड़ा सा आटा रहे, कहीं चलो गुलगुला पका ली जाए। जब गुलगुला पकाए तो अम्मा कही हुए तैयार करते, तुम लोग बोलत ना यह के लिए हमका याद आएगा। अब ना बोले हो तो देखो कहे पकाए गुलगुला करते भे तुम्हारे हमारे साथे तो नहीं बने। हाँ रात को अकेले हमें खाई जाए। हाँ कितने कितने तैयार हुए। अब बूढ़ा कहने लगी 4 लेंगे हम 3 लोग फिर नहीं। अच्छा बताओ तुम 3 वाले हो कि 4 वाले? अब उन्हें बोले बूढ़ा कहें 4 लेंगे हम 3 लोग। बूढ़ा उन्हें बताएगा कहें 4 ले गए हम 3 ले दो। अब यह झगड़ा करेगा भाई 4 भाई 3 भाई 4 का फजीलत बयान करने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि देखो कमाए हम जैसे इतनी दूर से कमाए कि मैं कर गया हूँ गरीब आटा पिता नहीं आया। तो बूढ़ा कहीं लाए तो तुम लेकिन पकाए ना 4 ले भाई
चाय बोले चाय ले भाई हम। अच्छा बड़ी लंबी बातचीत हुई, आखिर में कहा चलो एक शर्त रखे, तो कहें चलो ठीक है, चल चलो कौन सी शर्त का? चलो मन भुनता सर चुपा चुप चुपा। अब हमें बिल्कुल तोरे लोगों को से कोई बोल ना चुपा चुप शर्त रखी थे। कहीं ठीक है कहीं जो सबसे बादिन बोली वो खाई चार, जो पहले बोल पड़ी। अब हमें लागा तो भाई वाले तो अच्छा बहरहाल बड़ी लंबी बात है गुफ्तगू है। अब ये दोनों लोग खामोश हो गए, दोनों लोग खामोश। मामला थोड़ा करीब आ गया, महल्ले में भी मेहमान है, घर में भी मेहमान है, ईद का भी त्योहार, तो बैठे हुए। अब आए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। चचा जी वाले सब सलाम करें लेकिन बोले बोले मौलाना कहाँ चचा कहाँ, लेकिन बोले नहीं बोले। अब सलाम पे सलाम हो रहा है, चचा भाई सलाम अलैकुम, दादा भाई सलाम अलैकुम, खाजा भाई सलाम अलैकुम, महल्ले वाले आए मुड़िया हला दे और हलावत हो गए परेशान। अब मुंह बंद कर ले, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। अब सब सलामों कर रहे हैं, जवाबों ना दिए। गांव वाले मशवरा करें, ए फलाने के दादा तो हमका लागत चले गए, फलाने के दादा अब ना फलाने के दादा चले गए। अब सबके सब आए, सब सलाम करे, बोलकारे फलाने के अब्बा, फलाने के अब्बा उठो, अगर वह बोल दे तो पावे चार के चक्कर में बोलो बोलो बोलो। हमें लगा तुम लोगों को चार का चक्कर है, चार के चक्कर में बोला ही ना। अब सबके सब आए, मशवरा किया, हमका लगा फलाने के दादा अगर ना गए हो तो बोलो, चले गए। सबके सब आए, क्या किया जाए? अब कहा कि फलाने जाओ तुम कफन लेके आओ, फलाने जाओ तुम वहां लकड़ी का इंतजाम करो, फलाने जाओ कमर खो दो। लेकिन ये बोले बोले उधर कमर भी तैयार है, कफन लेकर के आए, बुढ़ाऊ को लिटा दिया गया। लेकिन बोले तख्ते पे लिटा दिया गया, पानी को डालना शुरू किया, मगर बोले गुस्ल कंप्लीट हुआ, मगर बोले अब अगर ना बोले तो कब बोले? गुस्ल कंप्लीट हुआ, बोले कफन में लिटा दिया गया, मगर बोले तो बोलो ज्यादा लोग कफन में तैयार है, जनाजे की खटिया पे रख दिया गया, उठा लिया गया। लेकिन बोले अब बुढ़वनी आई, कहा बोल दो बोल दो बोल दो, जनाजा भी तैयार। लेकिन बोले जनाजा के लिए इमाम ने बांध ली। ये बोले बोलेंगे बोलेंगे, जरा एक बार नबी का नाम ले लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलेंगे ये बोलेंगे, जनाजा भी पढ़ दिया गया, बोले नहीं, खटिया चारपाई उठा ली गई, कब्रिस्तान की तरफ ले चले। लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार लिया गया, लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार दिया गया, लेकिन बोले पटरा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब कहीं सब तो आखिरी मामला है, तो बुढ़िया दौलत है, कहीं अब तो बोले तो चार चार बोलो बोलो, ऐसा तो नहीं मामला कुछ वादा कह के आए हो, मौलाना चाहे कच्चा बुलकार तुम बोले ना, अगर बोली हो तो सवेरे चाय, वहां चार रहा, यहाँ चो तो बोला करो। जब मोहब्बत की, जब नबी के नाम की बात है तो
मिटा दो। ए दुनिया वालों, देख लो, हम नबी के नाम पे मर मिटने को तैयार हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह रब्बुल कदीर ने कुरान में फरमाया क्या? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये जितनी भी इसके अंदर बातें लिखी गई हैं सब सत्य है, सब सत्य है, 100% सत्य है, कोई असत्य नहीं है। अगर कोई असत्य है तो दुनिया की किताबें होंगी, मगर कुरान सच्चा था, सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। अल्लाह इस शादी को शाद और आबाद कर ले। मैं चलते चलते 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं। तो आज के माध्यम से किसी ने मुझसे कहा था, बड़ी छोटी बात है, आप एक बार मोहब्बत के साथ कह देना सुभान अल्लाह, नबी का नाम ले ले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन हाल बड़ा अजीब हो चुका है। हम लोगों का मामला ये होता है, हम दिन भर जो है खाते पीते और रात को सोते में अपना वक्त गुजार देते हैं। क्या? अपना वक्त गुजार देते हैं। और हमें क्या चाहिए? हम हर वक्त अपने रब को याद करें, अपने रब का जिक्र और शुक्र करें। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, जब घर में तुम्हारी बहू आएगी ना, तो इस जिक्र के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में अल्लाह उसको फरमा बरदार बना देगा, शौहर का फरमा बरदार बना देगा, रब्बुल कदीर उस पर रहमत नाज़िल फरमाएगा। लेकिन आज अगर जिनके घर में शादियां होती हैं, अगर खुराफात की महफिल सच की आती है, तो उसकी मनहूसियत से घर में बरकतें खत्म हो जाती है। आपसी रिश्ते में जो दरार पैदा हो जाती है। ये जाफर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, शायद अब मैं आप पर बोझ लगने लगा हूँ, क्योंकि एक के ऊपर हो चुका है, एक के ऊपर ज्यादा लोग सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती आपको सुना देते हैं, बता देते हैं। आज का हाल ये हो चुका है, दस्तूर ये हो चुका है कि लोग बाप बेटे से मुखालिफ होते नजर आ रहे हैं। कभी बेटा बाप की तरफ आंखें दिखाता नजर आ रहा है। दानिश भाई, कोई भी मामला हो जाए, शाहिद भाई कोई भी मामला हो जाए, अपने बाप से कभी आंखें लड़ा के बात मत करना, अपने बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। कभी उनका अगर दिल टूट गया बुढ़ापे में और वो सोचने लगे और कहने लगे, अगर मेरी फला जिंदा होती, अगर तेरी माँ जिंदा होती, तो इतनी आवाज से तू बात न करता, इतनी आवाज से तू बात न करता। ये उनके दिल पर अगर आह गुजर गई तो समझ लो, समझ लेना तुम्हारे आमान गारत हो जाएंगे। अपने बाप के बुलाने पर उफ भी ना कहो, ये कुरान ने तुम्हें बता दिया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन दस्तूर अलग हो चुका है, आदमियों के मिजाज बदल चुके हैं, उनकी जो है टेक्नोलॉजी के दम पर वो जीते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी जरा बता दो, भाई सच्चा बच्चा 2 मिनट के लिए और उनका महाराज जी तुम जल्दी बता दो। महाराज जी ने पूरी दुनिया के इंसानों का नक्शा देखा, खींचा, बता दिया कैसे। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। आजकल की माँ बहनों का हाल क्या हो गया? तो पंडित जी ने अपनी जबान में कहा था, क्या कहा था कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाओ, पानी आंखों का मरा, मेरी शर्म और लाज। अरे बहू करे अब सास से, घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। पापा जन्म भाई कुछ बरात हुई जब वो नाम मोहम्मद पूर्णिदा पूर्णिदा पूर्णमा पूर्णमे दिच्छति पूर्णश पूर्णमदाय पूर्णमा शिक्षति हो शांति शांति अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हमसे जब तक
बोलने शुरू से हमने जब से बोलना शुरू किया, किसी भी तरीके से लफ्ज़न फेलन कौलन सहवन कसदन गलती हुई हो, मौलाए कदीर तुझे हाजिर और नाज़िर मान करके हम तौबा करते, तेरे महबूब को हाजिर और नाज़िर मान करके, उलमा की आवाम की मौजूदगी में तौबा करते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। चलते चलते ये जो मैं आखिर में कहता हूँ, कह के जा रहा हूँ, अगर बात अच्छी लगे इस नाचीज को दोबारा बुला लेना। कैसे? एक पंडित जी कहने लगे, मौलाना साहब दोहा अच्छा पढ़ते हो, जरा अपना नंबर दे के जाना। हमने कहा पंडित जी ठहर जाओ, जाने की बात नहीं, यही पे ले लो। कैसे? 91616846। अब होना है बोले 91616846। अरे चल सकरायो जब तुम भैया निकले हो बुला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।